हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से दिया है तो हमें यहाँ पर शिक्षक का बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर वैज्ञानिक से प्रयोगशाला कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, प्रयोगशाला में काम करते हैं। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक हमारे कहाँ पर रहते हैं, प्रयोगशाला में काम करते हैं। तो सेम इसी तरह हमारे टीचर यानी कि जो शिक्षक है, ठीक है, वो कहाँ पर काम करते हैं, तो वो जो हमारे शिक्षक है ये विद्यालय में। ठीक है, कहाँ, विद्यालय में। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि विद्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के 20 प्रश्न है जो कि 20 अलग अलग प्रकार के ही प्रश्न है, लगभग 19 चैप्टर के। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपकी पूरी रीजनिंग के प्रश्न प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, और इन चैप्टर में से किसी भी प्रश्न आपको कभी भी किसी भी प्रश्न यानी कि किसी भी चैप्टर से आपको प्रश्न दिया जाएगा उस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि वेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है कार, वाहन और सड़क, और इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमें शब्द दिए हैं, जैसे यहाँ पर हमें कार दिया है और यहाँ पर वाहन दिया और यहाँ पर सड़क दिया है, इसे हमें क्या करना है, एक चित्र के रूप में समझाना है। ठीक है, किसके, चित्र के रूप में। तो हमें यहाँ पर इनका संबंध देखना है। जैसे जो कार है, ठीक है, कार, तो हम क्या करते हैं, कार का एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कार का बना है। फिर उसके बाद देखिए हम किसी और का बनाते हैं, जैसे हम वाहन का बनाते हैं, तो हमें वाहन का बनाने के लिए जो हमने पहले वाला बनाया है इसका आपस में संबंध देखेंगे। तो आप कहोगे जो कार है हमारी ये वाहन के अंदर आती है। ठीक है, वाहन के अंतर्गत आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाहन के अंदर कार को ले लेंगे। ठीक है, ये समझाएंगे। फिर देखिए इसका मतलब ये है कि ये हमारी कार है, इस कार के अंदर यानी कि वाहन के अंदर कार आती है। ठीक है, उसके बाद अब हमें तीसरे शब्द का बनाना है जो कि सड़क। अब आप कहोगे कि यहाँ पर सड़क का कैसा बनेगा, यहाँ पर अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना, गलती हो सकती है। ठीक है, देखिए कैसे कि मान लीजिए कार हमारी सड़क पर चलती है, कहाँ पर, सड़क पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सड़क को अंदर नहीं बनाना है, क्योंकि कार और वाहन का यहाँ पर देखिए सड़क और वाहन और कार का आपस में कोई संबंध ऐसा नहीं है। ठीक है, रियल संबंध नहीं है, तो सड़क हमारी इनसे अलग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वाहन के अंदर कार आती है लेकिन सड़क एक हमारी अलग चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए कौन सा वाला होगा, ऑप्शन डी वाला होगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, इस प्रकार का। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एक कूट भाषा में टैंक को 7, 26, 13, 16 लिखा जाता है, इसी भाषा में CARGO को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, हमें यहाँ पर कुछ अक्षर दिए। ठीक है, और इन अक्षरों को क्या करा है, यहाँ पर अंकों में लिखा है। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में, जब भी प्रश्न हमें यहाँ पर अक्षरों से अंकों में दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप मेरा प्रैक्टिस डेली देखते हो तो। ठीक है, क्या करना है, इनको हमें सबसे पहले तो यहाँ पर अंकों में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे टी को, तो टी हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर ए को देखेंगे तो 1 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर एन को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर पे आता है। ठीक है, के को देखेंगे तो 11 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कोई भी अंक मैच नहीं हुआ है। तो फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इन अक्षरों का विपरीत निकालना है। जैसे यहाँ पर टी का विपरीत आपको पता होगा क्या होता है, जी होता है। ठीक है, क्या होता है, जी। उसके बाद आप कहोगे ए का विपरीत, तो ए का विपरीत जेड होता है। फिर एन का विपरीत, तो एन का विपरीत आप कहोगे यहाँ पर एम होता है। ठीक है, फिर देखिए के का विपरीत क्या होता है, के का विपरीत पी होता है। अब यहाँ पर क्या दिया है, 7, 26, 13, 16, यानी जो जी हमारा कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, एम हमारा 13 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमें अक्षर दिए, ठीक है, इसके विपरीत अक्षर लिख कर उनके अंक बताना है। ठीक है, तो अब देखिए सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, जिससे सी का विपरीत क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। फिर देखिए आर का विपरीत क्या होता है, आई होता है। ठीक है, फिर देखिए जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है। फिर देखिए यहाँ पर ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके अंक बताना है। तो 1 से कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जेड कितने नंबर पे, तो जेड 26 नंबर पे। ठीक है,
आई कितने नंबर पे, तो आई 9 नंबर पे। फिर टी को देखेंगे तो टी हमारे ABCD में 20 नंबर पे और एल हमारे 12 नंबर पे, ठीक है। अभी हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में देखिए 24, 26, 9, 20, 12। तो ऑप्शन में देखिए 24, 26, 9, 20, 12 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसे दिए गए अंक समूह में। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए जैसे यहाँ पर जो हमें एक शब्द दिया, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ अंक दिए हैं और इन अंकों को जिस प्रकार लिखा गया है, ठीक है, इसी प्रकार का कौन सा विकल्प में हमें ये बताना है, ठीक है, कि इसी प्रकार का कौन से विकल्प में है हमें ये बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पर ये अंक कैसे लिखे गए। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 12 और 8 का आपस में गुणा करते हैं तो 12 8 96 होते हैं और 96 को बीच में लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से देखना है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा करने पर बीच में वही संख्या आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो 15 और 5 का गुणा करेंगे, यानी 15 5 75 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 50 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 50 लिखा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 8 छिंग 48 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 40 लिखा है तो ये भी हमारा नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर तेरचुक 52 होते हैं, ठीक है, तेरचुक 52 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 39 लिखा है तो यहाँ पर भी ये वाला ऑप्शन सी नहीं होगा। फिर हमें ऑप्शन डी को देखना है, यानी कि 963 होता है, ठीक है, और 963 यानी कि 63 यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला क्या होगा, यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसकी तरह लिखा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है किसी चैप्टर से तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस चैप्टर के प्रश्नों को भी यहाँ पर ऐड करके आपको समझा सकूं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बताना है, जो हमें कुछ अक्षर लिखे मिल रहे हैं JQLON और एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पर अक्षर बताना है। तो देखिए जब हमें ऐसा प्रश्न दिया जाता है श्रृंखला में तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर J के बाद Q कैसे लिखा है, L कैसे लिखा है, O कैसे लिखा है, N कैसे लिखा। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर J के बाद Q को देखते हैं तो J हमारा 10 नंबर पे आता है, Q 17 पे, यानी यहाँ पर +7 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर Q के बाद L देखेंगे तो यहाँ पर Q हमारा 17 पे आता है, L 12 पे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो माइनस हमारा 5 हो रहा है। यानी दोस्तों अगर आपका ऐसा चलता है, ठीक है, अगर ऐसा श्रृंखला चलती है, फिर यहाँ पर देखिए वापस से प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, अगर संख्या घटती है बढ़ती है तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर एक छोड़ के एक देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे एल को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे एल यानी कि J 10 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, ठीक है। देखिए एल से एन लिखा है, यानी कि एल हमारा 12 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, तो यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एन 14 पे, पी 16 पे, यहाँ पर भी +2 हुआ है, तो अगला भी संख्या लाने के लिए +2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैसा ही हम देखेंगे दूसरे में, तो दूसरे में क्या हो रहा है, Q से यहाँ पर क्या लिखा है, O, यानी यहाँ पर -2 हुआ है, क्योंकि Q 17 पे, O 15 पे, ठीक है, -2। तो अगला भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, वहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर क्या करना है, -2 करना है। कहाँ से, O में से, तो O 15 पे आता है, -2 करेंगे 13 हो जाएंगे, और 13 नंबर पे क्या आता है, M आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M आ जाएगा। अब इसमें से भी -2 करेंगे 13 में से 11, और 11 नंबर पे K आता है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा, M आएगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरा यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट बना रहा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें नंबर से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहली संख्या से संबंधित है और चौथा नंबर तीसरे नंबर से संबंधित है। यानी दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर 14 का संबंध 290 से है और उसी प्रकार 17 का 400 से है, तो हमें 21 का बताना है। यानी ये नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी हमें यहाँ पर 2 स्टेप देती है कि इतना हो और इतना ही देता है, लेकिन
हमें तीसरी स्टेप भी देखने को मिलती है परीक्षाओं में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या करना है, आपको अपडेट रहना है नए नए प्रश्नों को पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी टीसीएस क्या है, अभी टीसीएस जो क्या है अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाने वाली है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर दूसरी कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना और अच्छी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। ये देखिए, चलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 289 क्या है, 17 का वर्ग है। लेकिन हमें ऐसा संबंध नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर समानुपात है, तो इनका और इनका संबंध नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, जैसे 14 दिया है और यहाँ पर 17 का वर्ग लिखा है, ठीक है। तो 14 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 14 में हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। और यहाँ पर 17 का वर्ग दिया है, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसमें भी 17 में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो 3 जोड़ने पर कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। 17 में 3 जोड़ेंगे 20, और 20 का वर्ग करेंगे तो 400, और 400 भी यहाँ पर दिया है। मतलब इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसमें भी 3 को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे 21 में तो कितने हो जाएंगे, 24, और 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है, ठीक है। कितना होता है, 576। तो ये जो 21 का संबंध किससे हो जाएगा, 576 से। ऑप्शन में देखिए 576 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इम्पोर्टेंट है। एक कूट भाषा में टाइगर को SUHJFHDFQS लिखा जाता है। इसी भाषा में GINPQSRTD यहाँ पर दिया है, एप को कैसे लिखा जाएगा। यानी दोस्तों थोड़ा सा आप यहाँ पर समझना कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो अक्षर दिए हैं और यहाँ पर भी अक्षर दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एक को देखते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे अक्षर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब डबल है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए अक्षर को देखना है कि यहाँ पर टी से इन दो अक्षर को कैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एस और यू लिखा है, और एस और यू के बीच में हमारा कौन सा आता है, टी आता है, ठीक है। क्या आता है, इनके बीच में टी आता है। फिर देखिए यहाँ पर एच और जे दो लिखा है, किससे, जी से। तो आप कहोगे एच और जे के बीच में कौन आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर जी आता है, ठीक है। क्या आता है, सॉरी आई, ठीक है। यहाँ पर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर कहोगे आप आई आता है। तो अब देखिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर पैटर्न ये दिखा है कि जिससे यहाँ पर हमें क्या दिया था, टाइगर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइगर दिया है, और टाइगर को क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे यहाँ पर लिखा गया है जैसे इसके पहले एस से पहले क्या आता है, तो देखिए यानी कि टी से पहले क्या आता है, एस आता है, और टी के बाद क्या आता है, यू आता है, ठीक है। और इसमें इसके बीच में टी को लिखा है। सेम उसी तरीके से आई से पहले क्या आता है, एच आता है, और इसी आई को इसके बीच में लिखा है, और आई के बाद क्या आता है, जे आता है, ठीक है। फिर कहोगे जी से पहले क्या आता है, तो एफ आता है, और एफ के बाद जी को ही लिखा है, और जी के बाद क्या आता है, एच आता है। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा जा रहा है, ठीक है। क्या लिख रहा है, वही लिख रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी तरीके से इसका बताएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर डबल दिया है और ऑप्शन में आधा है, ठीक है, कम कम अक्षर वाला है। तो अब क्या करना है, हमें यही देखना है कि जैसे ये हमें जी और आई दिया है, ठीक है। तो जी के बाद क्या आता है और आई के पहले क्या आता है, हमें ये देखना है। तो आप कहोगे कि जी के बाद एच आता है, ठीक है। क्या आता है, एच आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। फिर देखिए एन के बाद और पी के पहले क्या आता है, तो आप कहोगे ओ आता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्यू के बाद और एस से पहले क्या आता है, तो आर आता है, ठीक है। क्या आता है, आर आता है। फिर देखिए आर के बाद और टी से पहले क्या आता है, एस आता है, ठीक है। फिर देखिए डी के बाद और एफ से पहले क्या आता है, तो ई आता है, ठीक है। यानी यहाँ पर इसका संबंध किससे होगा, HORS यानी कि हॉर्स, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए HOR, ठीक है, HORSE। तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है, ऑप्शन नंबर बी में मिला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे नए तरीके से प्रश्नों को भी सोल्व करने को सीखना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसमें आप काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं। कैसे, देखिए प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों के उस सहयोग का संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में क्रमिक रूप में रखने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए, ठीक है। यहाँ पर हम कौन से अक्षर को रखें कि हमारी ये श्रृंखला पूरी हो जाए, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो इसे गिन लेना है या फिर सीधे आपको 3-3 में काट लेना है। तो देखिए गिनते हम सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी हम इसे 3-3 भाग में कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या करा, 3 में अलग किया,
ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मैंने 3 में अलग किया, फिर वापस से मैंने 3 में अलग किया, फिर से मैंने 3 में अलग किया, यहाँ से 3 में अलग किया, यहाँ से 3 में अलग किया। ठीक है। अब देखिए हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो सी दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला जोड़ा 3 का क्या बना है, बी एस सी। तो दूसरा भी हमारा यहाँ पर देखिए ए को रख देंगे तो यहाँ पर बी एस सी का ही बना है, यहाँ पर भी बी को रखेंगे तो बी एस सी का ही बना है। यानी आप कहोगे पहला जो हमारा जो जोड़ा बना है बी एस सी का बना है, दूसरा भी बी एस सी का, तीसरा बी एस सी का, पांचवा भी बी एस सी का। यानी यहाँ पर देखिए जिसे अगर हम यहाँ पर डी को रखेंगे, अभी हमें डी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर हम डी को रखेंगे तो यहाँ पर बी एस सी डी सी ए, यहाँ पर देखिए बी एस सी डी सी ए, बी एस सी यहाँ पर डी सी ए और बी एस सी और डी सी ए, यहाँ पर भी डी सी ए। ठीक है। तो अब देखिए हमारा जोड़ा देखिए, यहाँ पर देखिए बी एस सी डी सी ए, बी एस सी डी सी ए, बी एस सी डी सी ए, तो ये आपको बताना है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब हमें ये करना है कि हमने जो लेटर भरे हैं उनको लिखना है। किस किस लेटर को भरे, तो सबसे पहले हमने डी को भरा है तो हमने डी को लिखेंगे, फिर हमने ए को भरा है तो ए को लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पर सी को भरा है तो सी को लिखेंगे, फिर हमने बी को भरा है तो बी को लिखेंगे, फिर वापस हमने डी को भरा है तो डी को लिखेंगे। अब हमें ये वाला ऑप्शन में देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी ए सी, ठीक है, डी ए सी बी डी, देखिए डी ए कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, डी ए सी बी डी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, कभी कभी जो जोड़ा बनता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे बी एस सी और यहाँ पर देखिए बी एस सी डी सी ए का जोड़ा बना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसी जोड़े को ऑप्शन में देखते हैं और आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप प्रश्न को छोड़ देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, जो आपने अक्सर भरा है उनको देखना है। ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान में आकर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमें श्रृंखला दी है, ठीक है, जैसे 14 से 17, 17 से 23, 23 से 32, 32 से 44, तो अगली संख्या हमें बताना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखना है। अगर आपको संख्या छोटी 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 बढ़ती चल रही है, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पर अंतर निकालना। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर क्या 14 से 17 यानी यहाँ पर 3 को जोड़ा गया है। ठीक है। देखिए 17 से 23 यानी यहाँ पर प्लस 6 किया गया है। ठीक है, 6 को जोड़ा है। और 23 से 32 यानी यहाँ पर कितना है, 9 को जोड़ा गया है। फिर देखिए 32 से यहाँ पर क्या है, 44 यानी यहाँ पर प्लस 12 को किया गया है। ठीक है। यानी आप देखोगे 3, 6, 9, 12, तो अगला क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्या आ जाएगा, 15 प्लस कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर 44 में 15 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे। ठीक है। कितने हो जाएंगे, 59। तो हमें ऑप्शन में देखना है 59, ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको प्रश्न जब भी श्रृंखला का प्रश्न दिया जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसका अंतर निकालने की कोशिश करना है, तो आपका 101% उत्तर आने की चांस होती है। ठीक है। उसके बाद आपको वर्ग और घन भी देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। यानी मैं आपको इस टाइप का प्रश्न सोल्व करना सिखा चुका हूं कि कैसे सोल्व करना। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर खुद से सोल्व कर लेना चाहिए, यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। मान लीजिए आपको तो प्रश्न सोल्व करते आता ही नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर शब्दों को देखना है कि ये जो हृदय है और यहाँ पर जो शरीर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हृदय और शरीर का आपस में संबंध है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, शरीर हो गया। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा शरीर हो गया है और शरीर के अंदर आपको होगा यहाँ पर हृदय होता है। ठीक है। हृदय होता है तो हृदय शरीर के अंदर हो जाएगा और घर हमारा क्या होता है, एक अलग होता है। ठीक है। घर हमारा अलग होता है तो घर का अलग बनेगा। यानी इसी को हम क्या करेंगे, इस आरेख में समझाएंगे। तो फिर क्या करना हमें, यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा शरीर है और शरीर के अंदर आपको होगे क्या होता है, हृदय होता है। ठीक है। और घर हमारा अलग होता है तो घर का हम अलग बना लेंगे। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। ठीक है। तो ये आपको माइंड में लेना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए कौन सा वाला हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हम एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर संख्या बताना। ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको क्या करना है, या तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया तो यहाँ पर संख्या को पता करना है, या फिर आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को पता करना है। जैसे यहाँ पर 41 कैसे लिखा है,
45 कैसे लिखा और यहाँ पर 58 कैसे लिखा है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं 41 का पता करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपस में ऐसा क्या करें कि हमें 41 मिले। तो अब देखिए इनको आपस में एक बार अगर हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 5 और 4 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 41 दिया है। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पर आपस में घटाना है। तो घटाने पर 1 मिलेगा, इससे भी नहीं होगा। अब हम इसका आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 5 चौको 20 होते हैं और यहाँ पर 41 दिया। तो अब क्या करना है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर ऐसा करें, ठीक है, यहाँ पर हम 4 का वर्ग करें और 5 का भी वर्ग करें, तो 4 का वर्ग और 5 का वर्ग करके प्लस करेंगे, ठीक है, तो 5 का 25 होता है, 4 का 16, ठीक है, 4 का क्या होता है 16 और 5 का 25 होता है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 41 होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 41 दिया है। अब इसी तरीके से 6 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग। अब 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है और यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होता है। इसका आपस में जोड़ देंगे तो 45 होते हैं और 45 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हमें क्या करना है, 7 का तो वर्ग करना है। अब 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कुल संख्या पहले से बता रखा है, यानी कि यहाँ पर हमें किसका वर्ग करना है ये बताना। तो देखिए यहाँ पर हमें 58 तो दिया है, यानी ऊपर वाली संख्या का यहाँ पर वर्ग कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। 49 से ज़्यादा यहाँ पर देखिए 58 है, यानी कि यहाँ पर 49 से 58 है, तो ये कि यहाँ पर इसमें 9 ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 9 ज़्यादा है। अब 9 ये किसका वर्ग है हमें ये देखना है। तो आप कहोगे 9 क्या है, तो 3 का वर्ग है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 3 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे और 9 आएगा और 9 को प्लस करेंगे जब हमारे 58 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें 3 देखना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब देखिए प्रश्न 12 दिया है, 12 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अभी मैंने जस्ट आपको यहाँ पर तरीका बताया है, आपको प्लस करके देखना है, माइनस करके देखना है, आपको गुणा करके देखना है, वर्ग करके देखना है, चाहे कुछ भी करना है, आपको यहाँ पर संख्या पता करना है। लेकिन मैं उससे पहले ये भी बताया हूँ कि यहाँ पर आपको बड़ी संख्या पता करना है, तो वीडियो को रोको और फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। आपको अब यहाँ पर ये शिकायत नहीं आना चाहिए कि हमको ऐसे प्रश्न नहीं आते, आप सिखाओ। तो देखिए मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ इससे पहले प्रश्नों को, तो इसीलिए यहाँ पर आप थोड़ा खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब देखिए जिससे हमें यहाँ पर क्या करना है, 125 का पता करना है, 343 का, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से 216 का भी पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 3 दिया है। अगर इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो आपस में जोड़ने पर कितने होंगे 5, और 5 का घन कितना होता है 125, और 125 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब सेम तरीके से इसको भी आपस में जोड़ेंगे 4 और 3 को, तो यहाँ पर कितने होते हैं 7, और 7 का घन करेंगे, 7 का घन 343 होता है और यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक रखें कि हमारी ये संख्या आ जाए। तो आपको सबसे पहले इस संख्या को देखना है कि ये किसका घन है। तो आप कहोगे ये किसका घन है, 6 का घन है, ठीक है। ये 216 किसकी घन है, 6 की घन है। तो यहाँ पर 5 में ऐसा क्या हम जोड़ें कि यहाँ पर हमारे 6 हो जाए। तो आप कहोगे यहाँ पर 1 को रखेंगे और इसे जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, और 6 का घन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 216, और 216 यहाँ पर दिया है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 5 वाहनों ए बी सी डी और ई में से डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से अधिक है। अब हमें यहाँ पर कोई माइलेज वाइलेज का कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि मैं आपको मेरे हर प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ कि चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो दौड़ में अच्छा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो सफ़ेद हो, या किसकी माइलेज हो, कुछ भी हो, आपको कैसे सोल्व करना मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए हमें तो एक ही तरीका आता है प्रश्न को सोल्व करना है, हमें 3-4 तरीके 17 तरीके से सोल्व नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 5 वाहनों ए बी सी डी और ई दिया है, ठीक है। चलिए 5 वाहन है, ठीक है, 5 क्या है वाहन है। इसके बाद हमें आगे कह रहा है कि ई में से ई दिया है, ठीक है, ई में से डी का, ठीक है, डी का माइलेज बी और सी से अधिक है। तो अब देखिए ये हमारा कौन है, डी है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर देखिए कौन है, डी है, और इसका माइलेज क्या है, तो ये ऊपर हो गया, और इसका माइलेज किससे अधिक है, तो आप कहोगे बी और सी से। तो यहाँ पर अभी हम बी को नीचे रखते हैं और यहाँ पर हम सी को रख लेते हैं, ठीक है। बी और सी से इसका माइलेज अधिक है तो ठीक है, ये बड़ा है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से अधिक। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से अधिक,
यानी एक इसमें हो जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए का माइलेज हो गया, ठीक है। अब देखिए ए का माइलेज सी से तो अधिक लेकिन बी से कम है, ठीक है, तो सही बना। उसके बाद आगे करा कि ई का माइलेज ए से अधिक है लेकिन बी से कम है। अब ई का माइलेज ए से अधिक है लेकिन बी से कम है, तो इसका मतलब ये देखिए जैसे डी का माइलेज तो ऊपर ही रहना है, फिर देखिए इसके बाद बी का माइलेज रहना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ई का माइलेज और बी का ई का माइलेज और यहाँ पर ए का माइलेज तो इनके बीच में, ठीक है, किनके बीच में है, तो सी के माइलेज वाले के बीच में है। अब देखिए इसमें इससे ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए इन पांचों में से किस वाहनों का, ठीक है, किस वाहनों का माइलेज सबसे अधिक है। तो अब देखिए आप यहाँ पर ई का माइलेज तो ए से अधिक लेकिन बी से कम था, तो यहाँ पर भी ये बी से कम है, और यहाँ पर देखिए ए से अधिक है, ये भी सही बना था। हमें ये पूछा है कि सबसे अधिक किसका माइलेज है, तो आप कहोगे यहाँ पर डी का सबसे अधिक माइलेज है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, डी वाला, ठीक है। अगर सबसे कम पूछा जाता तो सबसे कम हमारा सी वाला हो जाता, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। अब दोस्तों ये आपको पता है यूपी पुलिस में तो पूछा ही गया था और एसएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न भी सोल्व करते आना चाहिए। अब देखिए समझिए, आप अगर डेली मेरे प्रैक्टिस सेट 20 प्रश्न का देखते हो तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी भी परीक्षा में 20 में से 18 प्रश्न सही कर पाओगे। अगर आप रेलवे की एग्जाम दोगे और वहाँ पर आपको 35 प्रश्न मिलेंगे तो 30 प्रश्न आप किसी भी हाल में 101% सही करके आओगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी। अब देखिए जिससे हमें यहाँ पर क्या करना है, अर्थपूर्ण तर्कपूर्ण में करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है शिक्षा, कॉलेज, डिग्री, नामांकन, मूल्यांकन, कक्षा। ये कहीं ना कहीं हमारी ये कॉलेज के आधार पर है, ठीक है। तो अब देखिए जब भी हम 12th पास करके आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नामांकन करवाते हैं, यानी कि एडमिशन करवाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर वाले को ले लेंगे, ठीक है। किसको लेंगे, 4 नंबर वाले को। अब एडमिशन करवाने के बाद हम क्या करते हैं, तो आप कहोगे हम कॉलेज जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब कॉलेज जाते हैं तो दूसरे नंबर को लेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलेज जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर शिक्षा लेते हैं, हम वहाँ पर कॉलेज जाने के बाद हम क्लास में जाते हैं, यानी कि कक्षा, ठीक है। कहाँ पर जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो हम 6 नंबर को रखेंगे, ठीक है। क्लास में जाने के बाद हम क्या करते हैं, क्लास में जाने के बाद हम वहाँ पर हम लर्न यानी कि सीखते हैं, यानी कि हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, 1 नंबर वाले को लेंगे। अब शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमारा मूल्यांकन होता है, ठीक है। क्या होता है, मूल्यांकन, यानी फिर हम 5वें नंबर को लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, मूल्यांकन होता है, यानी कि 5वें नंबर को लेंगे। और मूल्यांकन के बाद फिर हमारा होता है डिग्री। फिर हमारी कॉलेज पूरी हो जाती है, डिग्री होती है, यानी कि ये 3रे नंबर का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमें दिया है अक्षर, यानी कि यहाँ पर जो अंक दिए यही हमें ऑप्शन में देखना है। तो 42, 61, 53, यानी यहाँ पर देखिए 4, 2, 6, 1, 5, 3 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। यानी दोस्तों आपको ये बताना है कि जैसे जिस प्रकार से पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो हमें अगली का बताना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि जो पहली आकृति है, यहाँ पर देखिए एक लाइन ये वाली है और 2 लाइन इधर से झुकी हुई है, ठीक है। और यही आकृति सेम यहाँ पर लाइन तो ठीक है, लेकिन जो 2 लाइन थी वो इधर झुक चुकी, ठीक है। तो ये इससे तो ये बनी है। अब देखिए यहाँ पर पहले से दूसरी बन रखी। अब तीसरी में देखेंगे, तीसरी में देखिए ये जो हमारे नीचे की एक लाइन थी, यहाँ पर देखिए क्या हो गई, 2 हो गई। और यहाँ पर उसी तरह से जो पहली थी उसमें 3 होके झुक चुकी है, ठीक है। और इसी से अगली क्या हो गई, यहाँ पर ये जो 2 थी वो तो सेम रही है, ठीक है, यहाँ पर सेम रही है, लेकिन जो 3 थी वो इधर झुक चुकी है, ठीक है, यहाँ पर झुक चुकी। जब यहाँ पर झुक जाती है तो अगली वापस से उधर झुकती है। अब देखिए अगली बनाने के लिए यहाँ पर तो नीचे वाली लाइन बीच की जो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नीचे की वो कितनी हो जाएगी, अभी 3 हो जाएगी। और यहाँ पर ये लाइन इधर झुकी है तो यहाँ पर 3 होके झुकी थी, तो यहाँ पर कितनी, 4 होके झुकेगी, ठीक है। कितनी होके, 4 होके झुकेगी। तो ऑप्शन में हमें देखना है कि यहाँ पर 4 होके कहाँ पर झुक रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो डी वाली हमारी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आगे आकृति बनेगी तो आगे कैसे बनेगी, तो 3 तो हमारा यहाँ पर वैसा ही रहेगा और 4 लाइन हमारी फिर वापस से इधर झुकेगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर अगली हो जाएगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे।
अब 16 नंबर के प्रश्न में आपको ये बताना है कि जैसे एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया, खुलने के बाद यह कैसा दिखेगा। अभी हमने आकृति की श्रृंखला देखी थी, अब आपको यहाँ पर कागज यानी कि पेपर कटिंग का फोल्डर का क्वेश्चन है। अब देखिए जिससे यहाँ पर जो चिन्ह है इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर कागज को पहले तो हमें इस डायरेक्शन में मोड़ना है, फिर हमें इस डायरेक्शन में मोड़ना है, फिर खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, ये है। ठीक है, तो ये प्रश्न आसान है। कैसे आपको क्या करना है, जो चिन्ह दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए इस कागज को हम इस तरफ से मोड़ेंगे तो ये जो आकृति हमारी यहाँ पर छप जाएगी, सेम इसी तरह छप जाएगी। ठीक है, किसकी तरह, इसी तरह ये छपी। अब इसको हम क्या करेंगे, इस कागज को वापस हम इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, ये दोनों की दोनों आकृति यहाँ पर भी सेम छपेगा और यहाँ पर भी सेम छपेगा। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि सेम वाला कहाँ पर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, कहाँ पर दिया है, ए में दिया है। ऑप्शन हमें बी में देखना है, तो यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये खड़ा नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पर 3 खड़े हमारे, ठीक है, ये तीनों खड़े हैं तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सारे खड़े हो चुके हैं तो ये भी नहीं होगा, हमारे यहाँ पर आड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन वाला ये हमारा सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। अभी हमने देखिए इससे पहले हमने श्रृंखला यानी कि यहाँ पर हमने श्रृंखला की किया था, फिर हमने पेपर कटिंग फोल्डिंग का किया था, अब हमें यहाँ पर दिया है चिन्हित का। तो आपको इनमें से कोई सा भी प्रश्न मिले आप आसानी से सोल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर सभी प्रकार का समझा रहा हूँ। अब देखिए हमें जो यहाँ पर निशान दिया है ये निशान किस विकल्प में चिन्हित है हमें ये बताना है। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इधर और इधर होना था, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखेंगे तो कि यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ, यहाँ तो हुआ, तो यहाँ पर भी यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी मैच हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में देखेंगे तो ये भी यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना पूरा वाला यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ से टच हो रहा है। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, लेकिन यहाँ पर ये वाला टच होना था। ठीक है, तो ये नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, यानी हमें जो एमेन रेखा दी है इसका प्रतिबिंब इस तरफ कैसा बनेगा, इस आकृति का हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको ये पता होगा कि यहाँ पर हमें किसी एक गलती को निकाल के चलना है। तो ये जो हमारी ये वाली चिन्ह है, ठीक है, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे बी में नहीं है, खड़ा हो चुका है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए डी में भी वैसा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह हमारा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, उस साइड। तो हमारा देखिए ऑप्शन डी और बी में तो नहीं है। अब हमें देखना है यहाँ पर ऑप्शन सी और ए में। तो अब देखिए ये जो हमारे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन देखिए बी नहीं होगा और डी तो नहीं होगा। अब देखिए चिन्ह हमारे यहाँ पर दोनों में सेम यानी कि सही है। अब ये वाला जो हमारा चिन्ह है ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए सीधा ही गोल दिया है, यहाँ पर सीधा ही दिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा, ए वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी इधर जाके ऐसा हो जाएगा, फिर लाइन ये वाली बनेगी, ये ऐसा हो जाएगा और ये हमारा फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न आकृति में कौन सी, देखिए प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। अब देखिए हमने इससे पहले कौन सा किया था, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का। अब हमें यहाँ पर देखना है जो आकृति गायब रहती है, ठीक है, यानी कि लुप्त आकृति, उससे हमें क्या करना है, पूरी करना है। तो देखिए जिससे इस आकृति को पूरी करने के लिए हमें एक लाइन तो ये वाली बनेगी और एक हमारी ये बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तो ये अलग जा रही है, तो ऑप्शन हमारा सी नहीं होगा। फिर हमारे यहाँ पर एक एसी बनेगी, तो एसी वाली हमें देखना है, तो यहाँ पर सभी में। ठीक है, फिर इसके पीछे एक और लाइन लगेगी, तो ये लाइन भी हमारे पास सभी में है, तो ये भी ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हमारी कौन सी बनेगी, तो ये ऐसा ही रहेगा, एक हमारी ये बनेगी। तो अब देखिए ये वाली हमें ऑप्शन नंबर देखिए ए में नहीं दिखा है, ऑप्शन नंबर डी में भी यहाँ पर ये सीधी बन रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब जो हमने बनाया यहाँ पर देखिए ये वाली है, तो यहाँ पर ये वाली है, फिर ये वाली है, तो यहाँ पर ये वाली है, फिर ये वाली है, तो यहाँ पर ये वाली है, अब ये वाली है, तो ये वाली है, और ये वाली तो ये वाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे।
अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, यदि भागित का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भागित, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस समीकरण में चिन्ह बदलकर इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, इस समीकरण में आपको क्या करना है, इन चिन्हों को बदलना है। कैसे, यहाँ पर जैसे भागित का अर्थ गुणा का है तो आपको जो भागित चिन्ह दिया है वहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाना। ठीक है, ऐसे चिन्ह बदल के इस समीकरण को सोल्व करके बराबर में कौन सी संख्या आती है ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्या करना है आपको, कमेंट करके बताना है। चलिए।